राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे बोलिए, सब ठीक हो जाइएगा, क्योंकि हम कुंज विहारे वाले हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इस साइंस का क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण कहाँ होती है। यह आपका साइंस का प्रश्न है कि पित्त का निर्माण कहाँ होती है। साइंस का एक क्वेश्चन का डिटेल्स, चैप्टर वाइज डिटेल्स, हिस्ट्री में, पॉलिटी में सब डिटेल्स जानकारी आपको दे दिया गया है। हमेशा भेजते रहते हैं। और इसको आज जो है देखेंगे कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ ध्यान से समझिए। इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि यह है यकृत। यकृत, इसको हिंदी में बोलते हैं लीवर। लीवर। और इसका दूसरा नाम है जिगर। इसका दूसरा नाम है जिगर। यानी कि यकृत को ही बोलते हैं लीवर और इसको बोलते हैं जिगर। न कोई बोलता है कि तू हमारा जिगर का टुकड़ा है तो लीवर को टुकड़ा है। आप तेरी के तो यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, इसको बोला जाता है जिगर। मानव शरीर में ध्यान से समझेंगे कि मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है और उसको 2 भागों में बांटा गया है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे हार्मोन का उत्सर्जन होता है और एंजाइम का उत्सर्जन होता है बहिःस्रावी ग्रंथि से। नोट करते जाइएगा। और अग्नाशय एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करता है। हार्मोन एक ऐसा ग्रंथि है, अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करती है। प्रश्न देता है कि अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। ये आप जानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय का वजन लगभग 100 ग्राम होती है। अग्नाशय का निर्माण अल्फा, बीटा और गामा से होती है। इंसुलिन की उत्पत्ति अग्नाशय से होती है। इंसुलिन की उत्पत्ति अग्नाशय की कौन ग्रंथि से होती है? तो बीटा कोशिका से होती है। कौन कोशिका से होती है? तो बीटा कोशिका से होती है। इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। हार्मोन विकल्प में नहीं देगा तो प्रोटीन है। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो चीनी की मात्रा कम होती है, यानी कि इंसुलिन की कमी होती है तो चीनी की मात्रा अधिक होती है, यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको डायबिटीज़ या मधुमेह या चिनिया बीमारी बोलते हैं। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की अधिकता होती है तो चीनी की मात्रा कम हो जाती है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी कहा जाता है। लरो या उरो हार्मोन एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। हमारा ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल करता है वह अधिवृक्क ग्रंथि करता है। तो ये यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर का यकृत है। ग्रंथि 2 तरह का, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो यह बहिःस्रावी में सबसे बड़े ग्रंथि हुआ। इसको आप दिमाग में रखेंगे। बहिःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि हुआ और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों मिलाकर ओवरऑल भी सबसे बड़ी हुआ। आज यदि यही दे देगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी में, यदि दे देगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी में कौन होता है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी में थायराइड होता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी में। यानी कि ऐसे दे देगा कि ओवरऑल मिलाकर सीधा सीधे क्वेश्चन कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बस सीधा सीधे एक लाइन में, तो यकृत। दे देगा कि सबसे बड़ी बहिःस्रावी कौन है, फिर भी यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन है, तो थायराइड। यानी कि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी लग गया तो आंसर चेंज हो गया। सबसे भारी अंग कौन है, तो सबसे भारी अंग हो गया लीवर। वजन कितना हो गया? 1.5 से 2 kg। प्रश्न देता है कि सबसे बड़ा अंग कौन है। क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा अंग है यकृत। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा।
लेकिन क्वेश्चन में लगा हुआ रहेगा कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, आंतरिक वर्ड का यूज होगा तब होगा लीवर, और सबसे बड़ा बाहरी बाहरी वर्ड का यूज होगा, बाहरी वर्ड का यूज होगा, बाहरी वर्ड का यूज होगा तब होगा, तब जो है आपका होगा त्वचा। इतना तक आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए लीवर, लीवर का अध्ययन स्टडी, लीवर का स्टडी कहलाता है हेपेटोलॉजी, लीवर का स्टडी कहलाता है हेपेटोलॉजी। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न यह है, क्वेश्चन देता है कि जब कोई व्यक्ति जहर खाता है, जहर, तो उसका जमाव कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। तो पुलिस के द्वारा जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो लीवर को ही चीर फाड़ कर जो है देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन देता है कि जब कोई भोजन में कोई जहर आप खा लिए तो उसका अवचूषण कौन करता है, आप तरीके, तो जहर के जमाव कहाँ हो भाई, लीवर में। तो जहरवा इसे खाइए चाहे भोजनमा में खाइए, उसको चूसता है कौन, तो लीवर। तो रहेगा कि भोजन में यदि आप जहर खा लेते हैं तो उसका अवचूषण कौन करता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा लीवर। जहर का जमाव कहाँ होता है, तो लीवर में। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी बहिस्रावी भी है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी है थायराइड। बहिस्रावी से किसका उत्सर्जन होता है, तो एंजाइम का, और अंतःस्रावी से किसका उत्सर्जन होता है, तो हार्मोन का उत्सर्जन होता है। इतना तक आप जान गए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, से नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है। ऐसे आपका क्वेश्चन है, यह आपका यकृत हो गया, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लीवर और इसी को बोला जाता है जिगर। ध्यान से समझिएगा। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, यानी कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यकृत का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। और लीवर जिस कोशिका से निर्माण होता है, लीवर का निर्माण जिस कोशिका से होती है उसको कहा जाता है हेपेटिक कोशिका। हेपेटिक कोशिका कहा जाता है, हेपेटिक कोशिका कहा जाता है, यानी कि जिससे इसका निर्माण होता है, निर्माण होता है उसको कहा जाता है हेपेटिक कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि जब हम जहर खाते हैं, जब जहर हम खा लेते हैं तो जहर का जमाव होता है लीवर में। जब हम जहर खाते हैं तो जहर का जमाव होता है लीवर में, और जहर का जमाव होता है लीवर में तो उसका लीवर के गेट पर एक कुफर कोशिका होता है। लीवर के गेट पर एक कुफर कोशिका होता है। यह कुफर कोशिका जो है आगे जहर से टकराता है तो अंदर हम ना जा देबू, एकदम ना जा देबू अंदर। और जब बेचारा पर सब लूज जाता है, सब जहर का अधिक प्रभाव हो जाता है तो वह जो है गेट के पर खत्म, तो धड़धड़ा के सब अंदर घुस जाता है, तो लीवर में जमाव होता है। तो क्वेश्चन देता है कि जहर के प्रभाव को कौन कम करता है, तो कुफर कोशिका। देखिए हेपेटोलॉजी, हेपेटिक कोशिका और कुफर कोशिका। तो हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है और यकृत जिन कोशिका से बना होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक कोशिका। और जहर का जो निर्माण होता है, जो जहर का प्रभाव को कम कर देता है उसको बोलते हैं कुफर कोशिका। इतना जो है आप दिमाग में बात आपको आ गई। अब यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, इसे क्वेश्चन क्या पूछता है से यहाँ जो है देखिए ध्यान से, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। यहाँ जो है देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है इसे, ये जो हमारा लीवर है, लीवर है जिसको जिगर या लीवर अंग्रेजी में बोलते हैं यकृत को। अब आपका क्वेश्चन आप पूछिए कि आए गुरुजी ये लीवर के का कार्य हुआ है, तो चेला लीवर का बहुत सारा कार्य होता है जिसमें से जो आपके लिए ज़रूरी है, जो एग्जाम में पूछता है उस चीज़ को चर्चा करते हैं। जैसे में आप ग्लूकोज को खाएं, जैसे में आप ग्लूकोज को खाएं, यहाँ पर एकदम नोट दे के दिमाग में रख लीजिएगा, भीड़ से अलग हो जाइएगा।
ग्लूकोज को खाइए तो ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में चेंज करता है वह लीवर करता है। तो ग्लूकोजेनिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब फिर ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है तो इसको कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ग्लूकोजेनेलाइसिस। अब नोट नंबर ये हो गया 1 और नोट नंबर 2 देखो क्या क्वेश्चन देता है। नोट नंबर 2 में कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को परिवर्तन कर देता है यह वसा में। तो इस प्रक्रिया को लिपिनोलाइसिस कहा जाता है। लिपिनोलाइसिस, इसको ऐसे याद रखिएगा, वसा फैट होता है, घी में सबसे अधिक घी लसलसाता है तो लिपिनोलाइसिस, लसलसाता है तो लिपिनोलाइसिस। और घी का गंध किसके कारण? तो डायस्टील के कारण। तो ग्लूकोज का प्रश्न देता है कि ग्लूकोज जब हम लोग पीते हैं तो किस रूप में चेंज हो जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में आखिर चेंज कौन करता है? तो लीवर। इस प्रक्रिया को क्या कहता है? ग्लूकोजेनिस। और जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ग्लूकोजेनेलाइसिस। लीवर क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में चेंज कर देता है, तो इसको प्रक्रिया को क्या कहता है? तो लिपिनोलाइसिस। आई बात समझ में? इसको जो है आप नोट कर लेंगे क्योंकि हम कुंज विहारे वाले हैं। एक बात बताएं जे न बताएंगे, छोड़ो हटाओ। अब यहाँ जो है देखो ध्यान से समझो, लीवर के और वर्क आपका क्या है? लीवर के और जो है वर्क आपका क्या है? तो लीवर के जो है आपका जो है वर्क है कि जो आपका आरबीसी मृत हो जाता है, मृत जो आरबीसी है वह मृत आरबीसी को यह नष्ट कर देता है। मृत आरबीसी को यह नष्ट कर देता है। और नष्ट करके क्या बनाता है? तो नष्ट करके बना देता है बिलिरुबिन। नष्ट करके बना देता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन नष्ट करके बना देता है। तो बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है? तो बिलिरुबिन का रंग होता है पीला। तो जब हमारे लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जॉन्डिस या पीलिया या हेपेटाइटिस बीमारी होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पीलिया नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन कहाँ बनता है? तो लीवर में। जो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, और जब 120 दिन के बाद वह जब आरबीसी मर जाता है तो उसको नष्ट करने का काम करता है लीवर। और नष्ट करके क्या बना देता है? तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन बना देता है। तो बिलिरुबिन का रंग होता है पीला और बिलिरुबिन का रंग होता है हरा। तो बिलिरुबिन का जब रंग पीला हो गया तो शरीर जो पीला हो जाता है तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं। एक जो है जान जाइए इसके कारण क्या होता है? जॉन्डिस होता है। इसके कारण होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस को बोलते हैं पीलिया बीमारी या हेपेटाइटिस कहा जाता है। बिलिरुबिन के कारण क्या होता है? तो एक होता है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग होता है पीला। वह किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है? तो बिलिरुबिन का रंग होता है हरा। और यही बिलिरुबिन का जो रंग हरा होता है तो पीत का रंग, पीत को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल। अब पीत का रंग कैसा होता है? तो हरा। यही बिलिरुबिन के कारण पीत का रंग जो हरा होता है। अब बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है और जॉन्डिस होता है क्योंकि बिलिरुबिन का रंग जो है पीला ही होता है। अब मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है। आई बात समझ में? और पीत का रंग होता है हरा बिलिरुबिन के कारण। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, कुंज विहारी हमारी शान है क्योंकि कुंज विहारी वाले हैं। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, हमारे लीवर में
हमारे यकृत में, हमारे लीवर में विटामिन ए संचित रहती है, विटामिन ई संचित रहती है, डी संचित रहती है, विटामिन B12 संचित रहती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है विटामिन ए जो है संचित रहती है हमारे लीवर में। और यह विटामिन ए कहाँ से आया? तो यह जो है कैरोटीन से प्राप्त होता है, कैरोटीन से प्राप्त होता है। जैसे में कैरोटीन युक्त जो भोजन को आप ग्रहण करते हैं, गाजर हो गया, दूध हो गया, ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं, वह कैरोटीन जो प्राप्त होता है आपके शरीर में, तो वह विटामिन ए के रूप में संचित हो जाता है लीवर में। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। एक बात जानते हैं जी, वसा, वसा के यदि आप घी खाते हैं, घी आप खाते हैं तो घी में वसा पाया जाता है, और वसा को चेंज कर देता है कोलेस्ट्रॉल में, वसा को चेंज कर देता है कोलेस्ट्रॉल में। कौन? तो लीवर। ये कोलेस्ट्रॉल को अपने पास रख ले रह जाता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? तो लीवर में। ऐसा क्यों होता है? यदि आप वसा युक्त भोजन को आप ग्रहण किए तो वसा को वह चेंज कर देता है। लीवर जो है वसा को चेंज करके बना देता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को अपने पास रख ले रह जाता है। और जब धीरे धीरे वो जो है बढ़ जाता है तो शरीर के जितने भी ऑर्गन है, सभी ऑर्गन में से लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का अधिक जमाव होता है। जहर का जमाव और कोलेस्ट्रॉल का जमाव सबसे अधिक होता है लीवर में, हृदय में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक होता है लीवर में, क्योंकि वसा को कोलेस्ट्रॉल में चेंज करने का काम लीवर ही करता है। और कैरोटीन से विटामिन ए की प्राप्ति होती है, जो मुख्य रूप से संचित रहती है हमारे जो है लीवर में, मुख्य रूप से संचित रहती है। एक बात जानते हैं जी, रक्त का थक्का विटामिन के कारण, रक्त का थक्का तत्व पूछेगा तो कैल्शियम, रक्त का थक्का धातु पूछेगा तो कैल्शियम, रक्त का थक्का पूछेगा प्रोटीन तो फाइब्रिनोजन। यहाँ पर देखिए, यह आपका यकृत है, यकृत है, यकृत में एक फाइब्रिनोजन होता है प्रोटीन। क्वेश्चन देता है कि फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। अब यहाँ सवाल, ये दोनों है क्या? तो ये दोनों प्रोटीन है, प्रोटीन है। अब प्रश्न है कि इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है रक्त को थक्का जमाने का, रक्त को थक्का जमाने का इसका काम होता है। तो ये जब हमारे लीवर में पाई जाती है फाइब्रिनोजन, पर ध्यान से समझना, ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जब हमारे लीवर में पाई जाती है, और यह एक प्रोटीन है और इसका काम है रक्त का थक्का जमाना, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए था, लेकिन शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। रीजन क्या है? रीजन इसलिए है कि यह दोनों के अलावा, ये दोनों का काम है रक्त का थक्का जमाना, और ये दोनों के अलावा एक हिपेरिन नामक तत्व पाई जाती है, हिपेरिन, जो रक्त को थक्का होने से रोकता है, जो रक्त को थक्का होने से रोकता है। हिपेरिन नामक तत्व जो है रक्त को थक्का होने से रोकता है। तो यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण होती है, जो रक्त को थक्का बनाती है। लेकिन रक्त को थक्का होने से रोकता कौन है? तो हिपेरिन जो है रक्त को थक्का होने से रोकता है। कुंज विहारी हमारी शान है और हम कुंज विहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है, मतलब कुंज विहारी वाले हैं। अब यहाँ जो है देखिए, अब यहाँ पर है यकृत, लीवर, यकृत, लीवर, और इधर आप पित्ताशय, पित्ताशय। अब पित्ताशय को अंग्रेजी में बोलते हैं गाल ब्लाडर, गाल ब्लाडर जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये हो गया लीवर, ये हो गया पित्ताशय। तो ये पित्त का निर्माण जो होता है, सबसे पहले जानेंगे पित्त, पित्त के बारे में। पित्त, तो पित्त का जो निर्माण होता है ये लीवर में होता है, पित्त का निर्माण लीवर में होता है। अब पित्त का जमाव जो होता है वह पित्ताशय में होता है, पित्त का जमाव होता है तो पित्ताशय में होता है। तो पित्त का निर्माण हो गया लीवर में। तो पित्त जो है, पित्त की प्रकृति क्या होती है? क्वेश्चन देता है। तो पित्त की प्रकृति होती है क्षारीय। क्यों क्षारीय होती है? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.6 के लगभग होता है। और देख लीजिए, लेकिन जठर रस जो होता है, जठर रस का पीएच मान 6.8 होता है, इसलिए जठर रस की जो प्रकृति होती है यह अम्लीय होती है। जठर रस रेनिन और पेप्सिन से बना होता है।
रेनिन और पेप्सिन से बना होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और पित्त की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय है। इसका पीएच मान क्या है? तो 7.6 है इसका पीएच मान पित्त का रंग कैसा होता है? तो हरा। हरा पहले ही हम बता दिए किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। तो बिलिरुबिन के कारण होता है। पित्त का कार्य क्या होता है? तो वसा को पायसीकरण करना, वसा को खंडों में विभाजित करना, यह पित्त का काम होता है, जो वसा को चेंज करके कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। पित्त का नाना प्रकार के वर्क है, बहुत सारे वर्क है, दिमाग में रखिएगा। यह एंजाइम को क्रिया को तेज कर देता है। पित्त जो है एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। आई बात समझ में? दूध में कौन सा एंजाइम? तो रेनिन, जो दूध को पचा देता है। प्रोटीन दूध में केसिन पाई जाती है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। लेकिन पित्त का जमाव कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। लीवर के ठीक नीचे, लीवर के नीचे में पित्ताशय होता है, नाशपाती आकार का, नाशपाती आकार का पित्ताशय होता है। दिमाग में रखिएगा। पक्षी, घोड़ा, व्हेल मछली, इस समय पित्ताशय नहीं पाया जाता है, इस समय पित्ताशय नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, पक्षी, घोड़ा, व्हेल में पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय का जमाव होता है, पित्त का जमाव होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। यह नाशपाती आकार का होता है, लीवर के नीचे में होता है। लीवर का दो भाग होता है, एक दायां भाग है, एक बायां भाग। दायां भाग और बायां भाग। तो दायां भाग कुछ बड़ा होता है, बायां भाग कुछ छोटा होता है। दिमाग में रखिएगा। लीवर के दो भाग, लीवरे में दो भाग होता है। तब दायां तरफ वाला जो लीवर हो, लीवर का दो भाग कह रहे हैं, दो को लीवर नहीं कह रहे हैं, लीवर का दो को भाग कह रहे हैं। उसका जो है दायां भाग वाला जो होता है से बड़ा होता है, और बायां भाग वाला छोटा होता है। तो पित्त का निर्माण होता है लीवर में, पित्त का जमा होता है पित्ताशय में, नाशपाती आकार का होता है। लेकिन पक्षी, घोड़ा, व्हेल में पित्ताशय जो है नहीं पाई जाती है। दिमाग में रखिएगा। और प्रकृति पित्त का क्षारीय, पीएच वैल्यू 7.6, हरा होता है बिलिरुबिन के कारण। लेकिन जठर रस की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। तो यहाँ पर आप जान गए कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण होता है लीवर में। लेकिन जमाव कहाँ होता है? तो जमाव होता है, आप जान गए, पित्ताशय में। अग्नाशय के बारे में हम पहले ही बता दिए, लेक्चर के शुरू में बता दिए थे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, अंग्रेजी में इसको पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का काम करती है। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करती है। अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीप का अल्फा, बीटा और गामा इंसुलिन अग्नाशय से, बीटा कोशिका से निकलती है। ये सब शुरू में डिस्कशन कर दिए हैं। यहाँ देखिए आमाशय, आमाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं अस्टोमैच। आमाशय एक पाइलोरिक ग्रंथि होती है, उसी से जो है यह जठर रस निकलता है, आमाशय से ही। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वह आमाशय से ही निकलती है, ऑक्सीटिन कोशिका से। आई बात समझ में? और यही जठर रस के विषय में है। इसी तरह से आपके समक्ष एक एक पॉइंट को डिटेल्स लेते हैं। ये सब जितना भी बताए हैं सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ये मत समझना कि एक क्वेश्चन है, ये मत समझना कि तू अकेला है, तेरे साथ कुंज बिहारी वाला है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा, हम तो नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे।